जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज का ये वीडियो जो भी बच्चे क्लास 10 में हैं या फिर क्लास 12th में हैं जिनका एग्जाम 2023 में होने वाला है, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है और जो भी शिक्षक इसकी तैयारी करा रहे हैं उनके लिए भी है, और साथ साथ हमारे जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, ठीक है, खासकर ये वीडियो उनके लिए है। और इस वीडियो में आपको जो है पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट हम समझाने वाले हैं। उसके साथ साथ पहले कॉन्सेप्ट बाद में समझाते हैं, मुद्दे पर बात कर लेते हैं कि ये जो 2023 में बोर्ड एग्जाम होने वाला है आपका, ठीक है, इस पर हमने इससे पहले भी 2 वीडियो डाला है, ठीक है। बहुत सारे जानकार भी लोग हैं, ठीक है, और बहुत सारे डिजिटल मीडिया के लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा उनसे कहना है कि प्लीज आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आपसे हाथ जोड़कर हमारा रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को भी उठाइए उतना ही तेजी से, ठीक है, क्योंकि यह मुद्दा यदि आज दब रहा है तो हमारे पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और अपने मन से लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं, उस पर कोई अमल करने की जरूरत नहीं है, किसी भी बच्चे को उस पर अमल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब तक ये बातें वहां तक नहीं पहुंचेगी, ठीक है, तब तक आपके लिए कुछ नहीं होने वाला है। और इसका साधन है, इसका जरिया है कि इस पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो, हमारे डिजिटल मीडिया के जितने भी भाई लोग हैं जो काम कर रहे हैं इस पर, उनको आगे आने की जरूरत है और आगे आकर इस मुद्दे को और आगे तक ले जाने की जरूरत है, ठीक है, कि ये 60 और 100, हाँ, पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ लोग का यह मानना है कि शायद इस मुद्दे को जब हम दिखाएंगे तो हमारे वीडियो पर व्यू नहीं आएगा। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जितने भी डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं या जो भी यूट्यूब पर कार्य कर रहे हैं शिक्षक, उन सबों से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप व्यू के चक्कर में कुछ ऐसा नहीं कीजिए, ठीक है। इस पर व्यू आएगा नहीं आएगा फर्क उससे नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे भाई का, हमारी बहन का भविष्य आज अंधकार में है, ठीक है। आज उन्हें पता नहीं है कि हमारा एग्जाम कैसा होगा और एग्जाम में मात्र 3 महीना बचा है। बताइए कि वो तैयारी कैसे करेंगे, बताइए कि वो तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से आप उसको मतलब उनको बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर रहे हैं, क्या है बोर्ड एग्जाम का पैटर्न, किस पैटर्न पर आप उसको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। आपके पास जो हमारे कुछ डिजिटल मीडिया के कुछ पत्रकार हैं, कुछ की बात हम कर लेते हैं, कुछ गिने चुने पत्रकार, ठीक है, आज पता नहीं क्या हो गया है, कुछ गाना अश्लील मतलब जैसे ही बजता है वो लोग उनके यहां पहुंच जाते हैं और उनका इंटरव्यू करते हैं कि आपने ये कैसे गाया, क्या है, कौन चटना कौन कटना वाला, ये सब मतलब इनके लिए उनके पास टाइम है, इनके लिए उनके पास टाइम है। लेकिन आज उनके भाई का, उनकी बहन का भविष्य अंधकार में है, इसके लिए उनके पास टाइम नहीं है। आज अभी तक किन्हों मतलब कोई भी लोग इस पर थोड़ा सा भी जो है मतलब ध्यान ही नहीं है। एक बार शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए, हमारे बिहार का शिक्षा स्तर जो है कितना कहां तक गिर चुका है, इस पर एक बार ध्यान दीजिए। आप सभी यदि चाहेंगे तो एक बार बेहतर बदलाव आ सकता है इसमें, ठीक है। और ये क्या बताएं हम आपको, यहां तक कि जो डांस करती है, जो ऑर्केस्ट्रा में डांस करती है, उन लड़की का इंटरव्यू लेते हैं जाकर कि बताइए आपको क्या अनुभव हो रहा है। मेरे भाई, यह पत्रकारिता नहीं है, यह पत्रकारिता नहीं है। अरे पत्रकारिता का मतलब होता है कि वो हमारे देश का चौथा स्तंभ है, उसको चौथा ही रहने दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक ना, उसको चौथा ही रहने दीजिए भाई, ज्यादा बेहतर है। आप इन मुद्दों को दिखाइए, इन मुद्दों को लेकर आगे आइए ताकि आपके बहन का और आपके भाई का जो भविष्य आज अंधकार में है, आज उन्हें पता नहीं है कि हमारा बोर्ड एग्जाम कैसा होने वाला है, उसका पैटर्न कैसा होगा, ठीक है, आज उस पर काम करने की आपको जरूरत है। तो आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पर एक बार सभी लोग जरूर से जरूर काम कीजिए ताकि उनको पता चल जाए, बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ जाए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनको मिल जाए कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके का जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, जबकि बोर्ड कहा कुछ रहा है और यहां पर सेंटअप एग्जाम में हुआ कुछ और है, समझ में आ रहा है। एक पेपर कटिंग है हमारे पास, जब हम आप कहेंगे तो दिखाएंगे, आप सबों के पास होगा, जिसमें कहा गया था कि जो 2023 का बोर्ड एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या को कम कर दिया जाएगा, 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा।
ठीक है, लेकिन जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। तो ये गलती किसकी है, किससे गलती हुई है, इस पर भी प्रश्न बनता है। और यदि गलती हुई है तो क्यों हुई है, और जो आने वाला बोर्ड एग्जाम है वो कैसा होगा, उसका मॉड्यूल क्या है, उसका किस तरीके का पैटर्न है, ये निश्चित रूप से बिहार बोर्ड क्लियर कर दे, ताकि बच्चे उस तरीके से तैयारी करें। ठीक है, और कुछ लोगों का यह भी कहना है, मतलब देख रहे थे कमेंट बॉक्स में, मेरा तो क्या कहे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं वो लोग कितना तैयारी किए हैं, कितना पढ़े लिखे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। कह रहे थे वीडियो में आकर कह रहे हैं, ये नहीं कि सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप क्लियर कर दीजिए कि कैसा एग्जाम होने वाला है, ये नहीं। 60 को पूछेगा चाहे 100 पूछेगा, आप अपना तैयारी कीजिए। हाँ, तैयारी कीजिए, आप एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए, आपका बोर्ड एग्जाम में 60 को पूछेगा चाहे 100 को पूछेगा, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं होगा। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराते हैं, हम कहते हैं नहीं होगा। पूछिए हमसे कि कैसे नहीं होगा। पहले बच्चा को मालूम होना चाहिए कि बोर्ड सिलेबस का कोई अंत है, तो फिर ये सिलेबस बनाया क्यों गया, क्यों बनाया गया कि जो पहला का बच्चा होगा वो और से यल तक सीखेगा, ये सीखेगा, ये सीखेगा, उसको कहे नहीं आप गॉस का प्रमेय और फलना चिलना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो फिर एग्जाम क्यों बना, उसका पैटर्न क्यों लागू हुआ, क्यों बताया जाता है कि इस पैटर्न से होगा, इस पैटर्न से होगा। पैटर्न का कोई मतलब ही नहीं है, एग्जाम का कोई मतलब ही नहीं है। आप तैयारी कीजिए, कैसे तैयारी करें उसका कोई बताइएगा तभी तो कि किस तरीके से तैयारी करना है, कैसा क्वेश्चन आप हमसे पूछिएगा, है किस तरीके का क्वेश्चन आप हमसे पूछिएगा, उसी के अकॉर्डिंग तो बच्चा तैयारी करेगा। बच्चा तो पूरा पढ़ लिया है, सिलेबस तो पढ़ लिया है, लेकिन अब कैसे आप क्वेश्चन पूछिएगा, उसका जवाब उसको कैसे देना है, यह तैयार करना पड़ेगा ना उसको। है एनसीईआरटी की बात करते हैं, पूरा एनसीईआरटी उलट दीजिए, आप एनसीईआरटी पूरा उलट दीजिए। हम गणित की बात करते हैं, पूरा एनसीईआरटी का उलट दीजिए, आपको 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा उसमें। ठीक है, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और उठाकर देख लीजिए, जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया, उठाकर देख लीजिए कि कै को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा गया एनसीईआरटी से, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया है, आप देख लीजिए उसमें। ठीक है ना। और यदि बच्चा को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें 50 बनाने के लिए कहा जा रहा है, देखिए ना कि कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इन चीजों को थोड़ा सा सीरियस में लीजिए। ये बच्चों का भविष्य है, ये बर्बाद हो रहा है, उसका भविष्य अंधकार में है, बच्चे परेशान है। जब आप होते ना उसके जगह पर 12th में यदि आप होते तो आप भी उतने छटपटाए हुए रहते, आपके अंदर भी उतनी ही छटपटाहट होती कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तैयारी कैसे करे। मालूम नहीं है कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, किस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, तो तैयारी क्या करे, खाक। बच्चा क्या पढ़ेगा, खाक। उसको तो कोई पता ही नहीं, रास्ता पता ही नहीं कि कैसे कैसे उसको एग्जाम देना है, किस तरीके का पैटर्न है एग्जाम का, है। और कमेंट बॉक्स में आके ज्ञान छांट रहे हैं कि वो खाली एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्या पढ़ाई पर ध्यान देगा बच्चा, कैसे पढ़ाई पर ध्यान देगा, किस आधार पर बच्चा पढ़ाई पर ध्यान देगा, किस आधार से तैयारी करेगा, आप ही बता दीजिए ना उसका आधार। यदि आप ज्यादा हैं तो आप ही बता दीजिए उसका आधार क्या होना चाहिए, कैसे बच्चा तैयारी करेगा। आप ही एक वीडियो में आकर समझा दीजिए कि हाँ इसे पढ़ लीजिए, हो जाएगा काम। ठीक है, तो इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर बात आगे बढ़ाने की जरूरत है। हम सीधा सीधा ये कहते हैं कि बात आगे बढ़ाने की जरूरत है। ये 10,000 5,000 लोगों से नहीं होने वाला है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि यदि आप अपनी बातों को मनवाना चाहते हैं, यदि आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, तो आपकी बात आगे तक जानी चाहिए। हमने बार बार आपको कहा है। ठीक है, तो जब तक बात आगे तक नहीं जाएगा, आपकी बात को कोई भी नहीं सुनेगा, यह बात जान लीजिए। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कह रहे थे कि आप कुछ भी कर लीजिए ना, आपका बात कोई नहीं सुनने वाला है, तो क्या फायदा, मेरा कुछ होने वाला है उससे, मेरा कुछ बिगड़ेगा, मेरा कुछ बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। समझ लीजिए, बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा और बच्चों के साथ साथ इस राज्य का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ठीक है, ये बच्चा जो है ना हमारे राज्य का, हमारे देश का रतन है, समझ लीजिए। ठीक है, और यदि आप इस तरह की बात बोल रहे हैं तो आपके बच्चे का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है, समझ लीजिए, ये जान लीजिए। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहना है और खासकर डिजिटल मीडिया के लोगों से कहना है कि प्लीज आप आगे आइए थोड़ा सा और बच्चों को एक बार न्याय दिलाइए, उनको एक बार उनका एग्जाम पैटर्न पता चल जाए। बस इससे ज्यादा मांग तो है ही नहीं हम लोग का। हम तो यही कह रहे हैं कि बस एक बार बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल नोटिस आ जाए, केवल नोटिफिकेशन आ जाए कि आखिर ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, माने इतना ऑब्जेक्टिव आएगा, इतना सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, ये पैटर्न होगा। बस एग्जाम का पैटर्न क्लियर हो जाए, बात खत्म है। उसके बाद बच्चा बेहतर तरीके से तैयारी करेगा अपना। ठीक है, तो बस इतना ही कहना है। वीडियो को शेयर कर दीजिए और यदि कोई डिजिटल मीडिया के भाई देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज आप निश्चित रूप से इस पर काम कीजिए। आपसे हमारा बहुत ज्यादा वाला रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।